एक आदमी किसी छोटे से जानवर का शिकार कर उसे ले जा रहा है। तभी वो देखता है कि उसका कुत्ता जमीन पर पड़ा है और हिल डुल नहीं रहा है। उसकी बॉडी भी बहुत खराब हो गई है। वो हाथ लगाता है, तभी उस कुत्ते का खून उस आदमी के चेहरे पर गिर जाता है और यहीं पर यह सीन खत्म हो जाता है। अब हम 5 दोस्तों के एक ग्रुप को देखते हैं जो जंगल में छुट्टियां मनाने के लिए जा रहा है। बीच रास्ते में वो लोग एक जगह पर कुछ सामान लेने के लिए रुकते हैं। इसी बीच पॉल एक बच्चे को देखता है। पॉल उस बच्चे के पास जाकर उसका नाम पूछता है, लेकिन वो लड़का कुछ नहीं बोलता है और एकदम से पॉल के हाथ पर काट लेता है। तभी वहाँ पर उस लड़के का पिता आ जाता है और पॉल को छुड़वाता है, जिसके बाद वो सभी लोग अपना सामान लेकर जंगल की तरफ चल देते हैं। अब वो लोग केबिन तक पहुँच जाते हैं जहाँ वो लोग ठहरने वाले हैं। केबिन के अंदर जाकर सभी लोग अपना अपना सामान रख देते हैं और फिर जंगल में घूमने के लिए इधर उधर निकल जाते हैं। अब बर्ट जो शिकार के लिए निकलता है, उसे सामने एक छोटा सा जानवर दिखता है जिस पर वो गोली चलाता है, लेकिन वो गोली उसके शिकार पर नहीं बल्कि कचरे में छिपे हुए एक बुढ़े आदमी को जाकर लगती है। अब वो बुढ़ा आदमी बाहर निकलता है। ये वही आदमी है जिसे हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था, जिसके मुंह पर उस कुत्ते का खून लग गया था, जिसकी वजह से अब ये इन्फेक्टेड है। अब वो बुढ़ा आदमी बर्ट से मदद मांगता है क्योंकि वो बहुत ही जख्मी था और बर्ट ने गोली मारकर उसकी हालत और बिगाड़ दी थी। लेकिन बर्ट बहुत ही ज्यादा डर जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो उस बुढ़े आदमी को वहीं पर छोड़कर वापस केबिन में आ जाता है और अपने साथ हुआ यह हादसा वह किसी के साथ भी शेयर नहीं करता है और चुपचाप बाकी लोगों के साथ जाकर बैठ जाता है। अब रात हो चुकी है और सभी लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ग्रीम नाम का एक लड़का आता है जिसके पास भी एक कुत्ता था। वो उन सभी लोगों को बताता है कि वो भी जंगल में घूमने आया है और कुछ समय तक वो भी उन लोगों के साथ बैठकर बातें करना चाहता है, जिसके बाद वो सभी लोग ग्रीम को अपने साथ बैठा लेते हैं। अब बातों ही बातों में जेप और बर्ट के बीच ये शर्त लग जाती है कि जब तक वो लोग इस जंगल में रहेंगे वो सिर्फ शराब ही पियेंगे और जो भी पानी पिएगा वो हार जाएगा। अब सभी लोग वापस केबिन में आ जाते हैं और ग्रीम भी वापस चला जाता है। अब सभी लोग अंदर बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि बाहर से कोई दरवाजा नॉक करता है। जेब जब जाकर दरवाजा खोलता है तो वह देखता है कि कोई बाहर बूढ़ा आदमी खड़ा है और उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। वो उन लोगों से मदद मांगता है। तभी वो बूढ़ा आदमी बर्ट को देख लेता है और उसकी तरफ हाथ करता है, लेकिन बर्ट तुरंत दरवाजा बंद कर देता है और कहता है कि कोई भी इस आदमी की मदद नहीं करेगा क्योंकि ये वायरस से इन्फेक्टेड है और अंदर आ गया तो हम लोगों को भी इन्फेक्ट कर देगा। लेकिन तभी वो लोग बाहर देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी में बैठ गया है और उनकी गाड़ी लेकर भागने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि वह बूढ़ा आदमी उनकी गाड़ी लेकर वहां से भाग पाता, सभी लोग वहां पर आ जाते हैं और उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी किसी भी हालत में बाहर नहीं निकल रहा था। और फिर अचानक वो सभी लोग देखते हैं कि वो कार में खून की उल्टियां करने लग गया है और पूरी कार में खून बिखेर देता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी कार से बाहर निकलकर केरिन और मर्सी के पीछे पड़ जाता है। हालांकि बाकी के सभी लोग उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी भी हालत में नहीं रुक रहा था, जिसके बाद पॉल उसे आग लगा देता है और फिर वो आदमी आग से जलता हुआ जंगल में वापस भाग जाता है। इस इंसिडेंट के कारण सभी लोग रात भर नहीं सो पाते हैं और अब सुबह हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि जेप और बर्ट मदद के लिए निकल जाते हैं। इधर हम उस बूढ़े आदमी की बॉडी को देखते हैं जो कल रात मर गया था। उसकी बॉडी नदी में पड़ी हुई थी और उस नदी का पानी उन लोगों के केबिन तक आ रहा था, मतलब वो लोग जिस पानी को पी रहे थे वो पानी भी इन्फेक्टेड था। अब हम जेप और बर्ट को देखते हैं जो मदद लेने गए थे। वो लोग एक घर में जाते हैं जहाँ एक बूढ़ी औरत होती है। वो लोग उसे फोन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो औरत उन लोगों को अपना फोन इस्तेमाल करने की परमिशन दे देती है। लेकिन तभी उन दोनों की नजर एक फोटो पर पड़ती है जो कि उस बूढ़े आदमी की थी, यानी वो औरत उस बूढ़े आदमी की पत्नी थी। फोटो को देख वो दोनों घबरा जाते हैं और वहाँ से बिना फोन किए ही निकल जाते हैं। अब हम मर्सी को देखते हैं जो दूसरी जगह मदद मांगने के लिए गई थी। वो एक घर में जाती है जहाँ उसे जेप और बर्ट मिलते हैं, यानी वो दोनों भी मदद मांगते मांगते इस घर तक पहुंच गए थे। उधर पीछे केबिन पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो पॉल को कहता है कि मुझे पता चला है कि पिछली रात यहाँ पर कुछ झगड़ा हुआ है, इसलिए मैं तहकीकात करने यहाँ आया हूँ। जिसके बाद पॉल पुलिस ऑफिसर को पिछली रात हुई सारी घटना बताता है, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसकी किसी भी बात का यकीन नहीं करता है और वहाँ से चला जाता है। अब पॉल और बर्ट उस खून से भरी हुई कार को साफ करना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक कुत्ता आता है जो ग्रीम का था, लेकिन वो लोग उसे डरा कर वापस भगा देते
देते हैं। अब बर्ट गाड़ी ठीक करने लग जाता है और जेप गन लिए उसकी सुरक्षा कर रहा था। इधर हम देखते हैं कि कैरिन की भी तबीयत बिगड़ रही थी क्योंकि उसने भी वो इन्फेक्टेड पानी पी लिया था। जब पॉल उसके पास जाकर सोता है तो उसकी बॉडी पर खून देखता है तो वो डर जाता है और बाकी के लोगों को जाकर बताता है। अब सभी लोग आकर देखते हैं कि कैरिन भी वायरस से इन्फेक्टेड है, इसलिए वो लोग कैरिन को एक अलग ही जगह पर रखते हैं ताकि बाकी के लोग इन्फेक्ट ना हो। अब हम अगले दिन सुबह देखते हैं जब बर्ट गाड़ी को ठीक कर देता है, लेकिन तभी उसके मुंह से भी खून निकलना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब साफ था कि गाड़ी ठीक करने के दौरान वो भी इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन वो ये बात किसी को नहीं बताता है। इधर बाकी के लोग कैरिन को पकड़कर कार के पास लाते हैं ताकि वो लोग उसे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा सकें, लेकिन तभी कैरिन कार में खून की उल्टियां कर देती है, जिसके बाद कोई भी कार में नहीं बैठना चाहता था। लेकिन बर्ट कहता है कि वह गाड़ी चलाने के लिए तैयार है क्योंकि वो जानता था कि वो तो पहले से ही इन्फेक्टेड है। इसलिए बर्ट शहर की तरफ गाड़ी लेकर निकल पड़ता है ताकि वह मदद ला सकें। इधर पीछे जेब भी बाकी लोगों को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अब हम बर्ट को देखते हैं जो शॉप पर जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बर्ट इससे पहले कि उन लोगों को कुछ कह पाता वो बच्चा आता है और बर्ट को काट देता है, जिस कारण बच्चा भी उस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। ये देख उसका पिता बहुत गुस्सा होता है और बर्ट को मारने की कोशिश करता है। बर्ट समय रहते वहाँ से भाग जाता है, लेकिन अब वे आदमी अपने साथियों के साथ गाड़ी लेकर बर्ट का पीछा करने लग जाता है। अब जंगल में थोड़े ही आगे जाने के बाद बर्ट की गाड़ी खराब हो जाती है। इधर हमें पॉल को दिखाया जाता है जो वहाँ से मदद लेने के लिए निकला था। वो उस नदी के पास पहुँच जाता है जिस नदी में उस इन्फेक्टेड आदमी की बॉडी पड़ी थी। पॉल ये देख सब कुछ समझ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो भी नदी में गिर जाता है और नदी का पानी उसके मुंह में चला जाता है, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे बाहर निकलता है और दौड़कर वापस केबिन की तरफ जाता है। इधर बर्ट भी पूरी तरीके से इन्फेक्टेड हो गया था, लेकिन उसका पीछा अभी भी वो लोग कर रहे थे और उस पर गोलियां चला रहे थे। इधर हम केबिन में मर्सी को देखते हैं जो अब इन्फेक्टेड हो गई थी और उसके पैरों से खून निकलने लग गया था, जिस कारण मर्सी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और भागती हुई बाहर आती है, जहाँ उसे ग्रीम का कुत्ता देख लेता है और अब वह भी बहुत खतरनाक हो चुका है और वह मर्सी को मार डालता है। अब हम पॉल को देखते हैं जो वापस केबिन में आ गया था और मर्सी के कटे हुए हाथ पैरों को देख समझ जाता है कि वो भी मारी गई है और अब वो जाकर कैरिन को देखता है जिसे वह कुत्ता खा रहा था। पॉल सबसे पहले उस कुत्ते को मार देता है और बाद में देखता है कि कैरिन अभी भी जिंदा है और वह दर्द के मारे तड़प रही है, इसलिए पॉल उसे भी मार देता है ताकि वह दर्द से आजाद हो सके। लेकिन तभी केबिन के बाहर बर्ट आ जाता है जिसके पीछे वो लोग हाथ धोकर पड़े हुए थे। पॉल बर्ट को अंदर ले जाता है। अब वो लोग जो बर्ट को मारने आए थे वो घर के अंदर घुसकर आखिरकार बर्ट को मार ही देते हैं, लेकिन पॉल अपनी बहादुरी दिखाता है और फिर एक एक करके उन सभी लोगों को मार डालता है। पॉल को लगता है कि वह अकेला ही जिंदा बचा है, इसलिए वह जल्दी से वहाँ से भागता है, लेकिन बीच रास्ते में उसे ग्रीम की बॉडी भी दिखती है, यानी ग्रीम भी उस वायरस के कारण सबसे पहले मारा गया था। इसलिए अब पॉल ग्रीम की गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। बीच रास्ते में उसे पता चलता है कि वह भी इन्फेक्टेड हो गया है। तभी उसकी गाड़ी सड़क पर खड़े एक हिरण से जा टकराती है और फिर गाड़ी वापस स्टार्ट नहीं होती है, जिसके बाद पॉल अब पैदल चलने लगता है। चलते चलते वो एक और ग्रुप को देखता है जो जंगल में पार्टी कर रहा था। पॉल उन लोगों के पास जाकर मदद मांगता है। वहाँ पर वो पुलिस ऑफिसर भी था, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं करता है, जिस वजह से पॉल गुस्से में आ जाता है और उस पुलिस वाले को घायल कर बाकी के सभी लोगों को भी इन्फेक्टेड कर देता है और सभी को मार डालता है, लेकिन वह पुलिस ऑफिसर अभी भी जिंदा था। इधर पॉल सड़क पर खड़ा होकर सामने आने वाली हर गाड़ी से मदद मांग रहा था, लेकिन कोई भी गाड़ी नहीं रोक रहा था। फिर एक बड़ी सी गाड़ी आती है और पॉल को बेहोश देकर उसे हॉस्पिटल के सामने छोड़कर चली जाती है। अब जल्दी से डॉक्टर पॉल का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही थी, इसलिए सभी लोग डिसाइड करते हैं कि पॉल को मार देना ही ठीक रहेगा ताकि ये वायरस आगे ना फैले। अब जंगल में ले जाकर पॉल को मारने का काम उसी पुलिस ऑफिसर को दिया जाता है जिसे पॉल ने जख्मी किया था। इधर हम केबिन के पास जेब को देखते हैं जो एकदम सही सलामत था क्योंकि उसने अभी तक पानी नहीं पिया था और शर्त के अनुसार सिर्फ शराब ही पी रहा था। वह केबिन के अंदर जाता है जहां अपने मरे हुए दोस्तों को देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी केबिन के बाहर पुलिस आ जाती है जिसे सरकार द्वारा ऑर्डर मिला था कि सारे इन्फेक्टेड लोगों को मार दिया जाए। जब पुलिस जेब को देखती है तो बिना कुछ सोचे समझे गोलियों से उसे भून देती है क्योंकि उन्हें लगा कि वह भी इन्फेक्टेड है। अब हेड ऑफिसर उस पुलिस वाले से पूछता है कि क्या तुमने पॉल को मार दिया है, तो वह पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मैंने उसे नदी के पास मार डाला है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पॉल की बॉडी भी नदी के पानी के अंदर गिरी थी और सारा पानी भी इन्फेक्टेड हो गया है। मूवी के अंत में हम उन सभी पुलिस वालों को देखते हैं जो जूस पीने के लिए एक जगह पर रुकते हैं और वो
वो जूस नदी के पानी से बनाया गया था जिसे वो सभी लोग पी लेते हैं और ऐसे करके वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और सभी जूस को पीते हैं और यहीं पर हमारी मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।